हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सबके सब अच्छे होंगे। आज आप सबका स्वागत है द स्टडी गाइड। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कुछ नहीं होता, जो फ्यूचर में हम कोई चीज प्रॉमिस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, प्लान करते हैं, जो एग्जीक्यूट होने वाला आने वाले समय को हम फ्यूचर को थिंक करते हैं कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, कुछ अपडेट है तो उसमें हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। इसके सिंपल से 4 टाइप्स है। सिंपल फ्यूचर टेंस है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये 4 टाइप्स है। हम इसमें 1 बाय 1 देखेंगे, डीप में जाके सिंपल देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे एंड इंट्रोगेटिव देखेंगे। लेट्स सी 1 बाय 1। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर। कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है। एक्शन मतलब कोई क्रिया या कुछ काम होने वाला है इन फ्यूचर में, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट है, विल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर है। जैसे अपने को सेंटेंस मेक करना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा लो, विल लगा लो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया ना, ऑब्जेक्ट लगा के आप सेंटेंस मेक कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी 1 बाय 1 एग्जांपल। आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है, सिंपल। शी विल हेल्प मी, वो मुझे मदद करेगी। अब देखते हैं इसके नेगेटिव। हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट है, विल नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात है, सब्जेक्ट, विल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या आता है? आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। अनदर एग्जांपल, शी विल नॉट कॉल यू, वह मुझे फोन नहीं करेगी, ठीक है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव थे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, विल लगाते फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। विल यू गो, क्या तुम जाओगे? विल यू हेल्प मी, यहाँ पे एक ही एग्जांपल है, ठीक है। मैं दूसरा भी देता हूं। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मुझे मदद करोगे, ठीक है। अनदर देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। क्या होता है? विल है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसे हम फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इसके बेस पे सेंटेंस मेक होता है और इसके बेस पे आप बना सकते हो, सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज जगह पे यूज कर सकते हो। इफ यू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको ये याद रहना चाहिए। इस स्ट्रक्चर से याद रहेंगे ना, आप सेंटेंस बना के आप बात कर सकते हो इंग्लिश में, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं हम क्या होता है। विल यू नॉट कम टुमारो, क्या तुम कल नहीं आओगे? अनदर एग्जांपल देखते हैं। शी विल नॉट हेल्प यू, वह क्या वह तुम्हें मदद नहीं करेगी, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है बट ये नेगेटिव में। अनदर देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर में होने वाली क्रिया कंटिन्यू में, फ्यूचर में हो रही क्रिया कंटिन्यू में, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यूज क्या है? एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन द फ्यूचर, ऑन इन फ्यूचर, ठीक है। लेट्स सी सब्जेक्ट है, विल बी है, वर्ब है, आईएनजी है ना, ऑब्जेक्ट है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देना, आपका सेंटेंस मेक हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूंगा, मैं पढ़ रहा हूंगा मतलब इन फ्यूचर में मैं क्रिया कर रहा हूंगा, कंटिन्यू में है, ठीक है। अनदर एग्जांपल देखते हैं। दे विल बी प्लेइंग, वह खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग, वह खेल रहे होंगे, ठीक है। इसके हम देखते हैं नेगेटिव। इसमें हम विल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी है, सब्जेक्ट है, ठीक है। देखते हैं। आई विल नॉट बी स्टडी, मैं पढ़ नहीं रहा हूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल दो। अनदर देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? सिंपल बात, क्वेश्चन मार्क। हम किसी से प्रश्न करते हैं। एग्जांपल, विल यू बी स्टडी, क्या तुम पढ़ रहे होंगे इन फ्यूचर में, तुम क्या ये क्रिया कर रहे होंगे। हम इसको क्यों यूज करते हैं? हम किसी से पूछते हैं ना, तुम ये करते रहोगे क्या, करोगे क्या इन फ्यूचर, ठीक है। लेट्स सी अनदर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, ठीक है। अब देखते हैं। विल बी, सब्जेक्ट, नॉट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी विद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। विल यू नॉट बी स्टडिंग टुमारो, ठीक है। क्या तुम कल पढ़ नहीं रहे होंगे? मैं पूछ रहा हूं ना, क्या कल तुम पढ़ नहीं रहे होंगे? नहीं पढ़ रहे होंगे तो फ्री रहोगे ना, ऐसे हम क्वेश्चन मार्क करते हैं किसी, हम पूछते हैं फ्यूचर प्लान के लिए। विल दे नॉट बी वर्किंग, क्या वे काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अनदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? एक्शन विल बी कंप्लीट इन फ्यूचर, एक्शन विल बी कंप्लीट इन फ्यूचर। क्रिया फ्यूचर में कंप्लीट है, मतलब कोई भी काम है वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल देखिए, पहले हम इसका
स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे हम फॉर्मूला कहते हैं सब्जेक्ट विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं इसके क्या है। आई विल हैव फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। इन फ्यूचर मैं अपना ये क्रिया पूरा कर चुका हूँगा। मैं किसी से प्रॉमिस, मैं किसी से कहता हूँ ना मैं ये चीज कर चुका हूँगा, ठीक है। अनदर एग्जांपल देखते हैं। शी विल हैव रीच्ड द होम, वह घर पहुंच चुकी होंगी। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, याद रखना, फिनिश्ड, ठीक है। लेट्स सी अनदर नेगेटिव क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल नॉट हैव थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई विल नॉट हैव फिनिश्ड वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा, ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव थे। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। विल सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव क्वेश्चन एग्जांपल्स। विल यू हैव फिनिश्ड वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरे कर चुके होंगे, ठीक है। अब इसमें इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। विल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, हाँ मिसिंग है ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स सी वन बाय वन। विल यू नॉट हैव फिनिश्ड वर्क, विल यू हैव नॉट फिनिश्ड वर्क, क्या तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे नॉट लगा दिया। क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके होंगे, यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे क्या है, क्या तुम अपना काम पूरा कर नहीं चुके होंगे, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये यहाँ पे यूज होता है, यूजेस एक्शन विल बी कंटिन्यू टिल द टाइम इन फ्यूचर, क्या एक्शन विल कंटिन्यू टिल अ टाइम इन फ्यूचर, क्रिया कंटिन्यू हो रही है, कुछ समय से वो क्रिया फ्यूचर में कंटिन्यू हो रही है। फॉर्मूला और स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फॉर एंड सिंस, ठीक है। सिंस एंड फॉर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी आपको फ्री टाइम में इसको लूंगा, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, कभी कभी समझता नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। अनदर शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस द मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही होंगी। मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ ना, मैं आई एम थिंकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, वह सुबह से काम कर रही होंगी, या सुबह से चीज हो रही होगी, या 2 दिन से चीज हो रही है, या 4 दिन से चीज चल रही है, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्रिया मतलब चालू है, बट उस समय से चालू है, मतलब कंटिन्यू फॉर्म में है, ठीक है। देखते हैं अनदर नेगेटिव क्या है, सेम है, सब्जेक्ट है विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल देखते हैं। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा, ठीक है। मैं ये काम क्रिया नहीं कर रहा हूँगा, या ये चीज नहीं होती रहेगी, ठीक है, एग्जांपल से। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव देखते हैं। विल है, सब्जेक्ट है, हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। एग्जांपल, विल यू हैव बीन स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। विल यू हैव बीन स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एग्जांपल देखते हैं। विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग, क्या तुम पढ़ नहीं रहे होंगे। विल यू हैव नॉट बीन स्टडिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। आई होप कि आपको इस समझा रहेगा। मेन आपका यहाँ पे होता है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, और जिसे हम फॉर्मूला भी कहते हैं। फॉर्मूला आपको अगर लर्न होता है, क्योंकि फॉर्मूला बेस है, उसके हिसाब से आप सेंटेंस मेक कर पाओगे। सब्जेक्ट फर्स्ट आता है, विल आता है, नॉट आता है, ऑब्जेक्ट आते हैं, हैव बीन आता है, ये सब मतलब सब्जेक्ट है, मतलब एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला के बेस पे आपको ये चीज होती है। और फ्यूचर टेंस इसीलिए यूज होता है कि आपको फ्यूचर में कोई चीज प्लान करना हो, कोई चीज एग्जीक्यूट करना हो, कोई चीज प्रॉमिस करनी हो किसी से, मैं ये चीज करके दिखाऊंगा, दैट टाइम यू कैन यूज दिस। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। आई होप कि आपको समझा रहेगा। नेक्स्ट